चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1 चल रही है अपने। इसके क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको इक्विवेलेंस क्लास की जरूरत पड़ेगी। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। इसमें दो केस दिए, हर एक केस में एलिमेंट वन से रिलेटेड जो एलिमेंट है उसका सेट आपको बताना है, मतलब ये इक्विवेलेंस क्लास है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इक्विवेलेंस क्लास बता देता हूँ और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पार्ट में जरूरत पड़ेगी उसकी। फिर करते हैं क्वेश्चन। इक्विवेलेंस क्लास, देखिए इक्विवेलेंस क्लास एफ आर is an equivalence relation, then equivalence class of element A belongs to A इस ऐसा बड़ा ब्रैकेट बनाइए, इसके अंदर लिखिए ए। इसको पढ़ते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज रिलेटेड टू ए। बहुत ध्यान से लिखना, एक एक चीज बहुत ध्यान से लिखना, आराम से लिखना। बहुत सिंपल बताऊंगा मैं, देखिए आपने आराम से। देखिए इक्विवेलेंस क्लास, जब अपन रिलेशन को पढ़ते हैं तो रिलेशन किसी सेट के ऊपर डिफाइंड होता है। जैसे ए सेट के ऊपर कोई रिलेशन डिफाइंड है तो आपको मालूम है कि आर जो होता है या रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। ठीक है, तो ए के अंदर कुछ एलिमेंट रहेंगे, तो जितने भी एलिमेंट रहेंगे हर एक एलिमेंट की अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास होती है। जैसे एक एलिमेंट 1 है तो 1 की अलग इक्विवेलेंस क्लास होगी, 2 है तो 2 की अलग होगी, 3 की अलग होगी, 4 की अलग, जितने भी एलिमेंट रहेंगे सबकी अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास होती है। ठीक, एक चीज ये। अब ये इक्विवेलेंस क्लास कब निकालते हैं अपन? इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्लास तब निकलती है जब गिवन रिलेशन आपका इक्विवेलेंस हो। तो रिलेशन अगर इक्विवेलेंस नहीं है तो पहले वी हैव टू प्रूव द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। गिवन रिलेशन का इक्विवेलेंस होना जरूरी है। अगर वो गिवन है आपको पहले से कि रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं डायरेक्ट। और अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो पहले आपको उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना पड़ेगा। अब रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है? जब वो आरएसटी होता है। आरएसटी मीन्स पहले रिफ्लेक्सिव होता है, फिर सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। जब ये तीनों रिलेशन वेरीफाई हो जाते हैं तो गिवन रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए रिलेशन का इक्विवेलेंस होना जरूरी है। समझ में आई बात? अगर वो नहीं है तो पहले आपको उसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, पहली बात तो लिखा है इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए यार। देन उसके बाद की बात है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। ये ए सेट है, ए सेट से बिलोंग करने वाला कोई एलिमेंट ए है, कोई भी एक एलिमेंट 1 ले लो, 2 ले लो, 3, कुछ भी एक एलिमेंट। ये ए एलिमेंट की जो इक्विवेलेंस क्लास है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए एस, ये होती है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए के लिए आप ऐसे सिंबल के अंदर लिख देंगे, इसको बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर ए लिख देंगे। अब ए के प्लेस पर अगर 1 की निकाल रहे तो 1 लिख देंगे, 2 की निकाल रहे तो 2 लिख देंगे, 3 की निकाल रहे तो 3 लिख देंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या होता है? इज द सेट ऑफ ऑल एक्स। एक्स का सेट होता है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएंगे, इसमें केवल एक्स आएगा, एक एलिमेंट आएगा, मतलब एलिमेंट आएंगे इसमें, सिंगल सिंगल एलिमेंट। अब ये एक्स कैसा होगा? इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। और ये जो एक्स आप यहाँ पे लेंगे वो एक्स भी आपका ए सेट से बिलोंग करेगा, जिससे वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है उसी सेट से वो भी बिलोंग करेगा, मतलब एक्स भी आपको ए सेट से ही मिलेगा। एंड और वो जो एक्स आप यहाँ पे लिखेंगे सेट के अंदर वो ए से रिलेटेड होना चाहिए, एक्स रिलेटेड टू ए लिखा हुआ। तो किसी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है कि अगर कोई रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन है देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए और ए बिलोंग्स टू गिवन सेट ए। वो जो एलिमेंट जिसकी आप इक्विवेलेंस क्लास निकालने की बात कर रहे हैं वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। जब वो सेट ए से बिलोंग करा तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास को बिग ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ऐसा और उसके अंदर ए लिख देंगे, इज इक्वल टू इज द सेट ऑफ ऑल एक्स
सच दैट x बिलोंग्स टू a। अब ये जो x आप यहाँ पे लेंगे, जो एलिमेंट लेंगे, वो भी आपका a से ही बिलोंग करेगा। एंड और वो जो आप x ले रहे हैं वो a से रिलेटेड भी होना चाहिए, मतलब a से उसका रिलेशन होना चाहिए, जो रिलेशन डिफाइन करके दिया रहता है वो रिलेशन भी होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए आपको एक सेट मिलेगा, और वो सेट का आएगा होगा एलिमेंट्स का सेट होगा, और उस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, x। और वो x एलिमेंट आपको कहाँ से मिलेंगे, वो आपको ए सेट से ही मिलेंगे। जिस सेट का आप एलिमेंट ले रहे हैं, जिसकी आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं, जिस एलिमेंट की, उसी सेट से आपको कुछ एलिमेंट लेके एक सेट बनाना है। और वो सेट में जो आप एलिमेंट लेंगे x, वो सारे के सारे x एलिमेंट जिस एलिमेंट की आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं उससे भी रिलेटेड होना चाहिए, x रिलेटेड टू a। तो याद करो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट a इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x रिलेटेड टू a। ये है इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन। लेकिन ये इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए जो गिवन रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, वो इक्विवेलेंस होना चाहिए। अगर वो इक्विवेलेंस नहीं है तो वी हैव टू प्रूव इक्विवेलेंस रिलेशन फर्स्ट। और रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो आरएसटी होता है, मतलब रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, अब देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इस किसी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाल के बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सेट ले लेता हूँ मैं ए, जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइंड है। सिंपल एलिमेंट लेता हूँ मैं 1 2 3। ए के अंदर मैंने 3 एलिमेंट ले लिया और एक रिलेशन सपोज करता हूँ मैं आर इज द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, सच दैट ए इज इक्वल टू बी। देखो मैंने ऐसा एक रिलेशन डिफाइन करके ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर का सेट है ये रिलेशन, और ये कैसा होना चाहिए, सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वही दूसरा एलिमेंट। तो इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ए को अगर अपन 1 लेते हैं तो बी भी आपको 1 लेना पड़ेगा, 1 कॉमा 1। ए को अगर 2 लेते हैं तो बी को भी 2 लेना पड़ेगा, 2 कॉमा 2। ए इज इक्वल टू बी दिया, और अगर ए को 3 लेते हैं तो 3 कॉमा 3। ये आपके आर के अंदर समझ में आ रहा। मैंने ए सेट लिया, आर एक रिलेशन डिफाइन किया, आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो एक ले लिया 1 कॉमा 1, ए इज इक्वल टू बी है। एक ले लिया 2 कॉमा 2, ए इज इक्वल टू बी है। और एक ले लिया 3 कॉमा 3, 3 इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू बी। ये रिलेशन मिला। अब ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस होना चाहिए। तो रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। तो देखो अब इसको ऐसे ही ओरली बताता हूँ मैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या है कि 1 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, तो 1 कॉमा 1 आर से बिलोंग करना चाहिए, कर रहा। 2 आपका ए से बिलोंग कर रहा है तो 2 कॉमा 2 आपका आर से बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है। 3 आपका ए से बिलोंग कर रहा है, साइड ए से, तो 3 कॉमा 3 आर से बिलोंग कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इज इट रिफ्लेक्सिव? यस, है रिफ्लेक्सिव। अब इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या रहता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर रहता है, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक होता ना। तो अब देखो ये 1 कॉमा 1 है, इसको पलटाएंगे आप तब भी 1 कॉमा 1 ही आएगा। ये 2 कॉमा 2 इसको पलटाएंगे तो 2 कॉमा 2 ही आएगा। ए कॉमा बी इज इक्वल टू 2 कॉमा 2, तो बी कॉमा ए इज इक्वल टू 2 कॉमा 2 ही आएगा। और 3 कॉमा 3 को अगर पलटाएंगे तो 3 कॉमा 3 आएगा, मतलब ये सिमेट्रिक भी है। एलिमेंट को चेंज करने पे इक्वल आना चाहिए आपको। ए को बी के प्लेस पे, बी को ए के प्लेस पे कर रहा है, तो ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए गिवन ही है आप। तो ये सिमेट्रिक भी है। अब ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब देखो ये 1 कॉमा 1 है, ए कॉमा बी लिखा हुआ है, अब बी कॉमा सी होना चाहिए, तो बी के प्लेस पे 1 आ रहा, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन ही नहीं मिल रही अपने को, 1 कॉमा 2 या 1 कॉमा 3 ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। फिर तीसरी कंडीशन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई पहली वाली, फिर अगर दूसरी वाली सेटिस्फाई नहीं होती तो तीसरी वाली को अपने को ट्रू ले लेना पड़ता है। जैसे ए एक्स वाई की वाइफ है और वाई जेड की वाइफ नहीं है, क्योंकि वाई जो है वो मेल है, तो एक्स जेड की वाइफ हो सकती है। अपन उसको ट्रांजिटिव रिलेशन लेते हैं, उसमें क्या बताया हमने आपको कि ट्रांजिटिव के केस में फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए कॉमा बी
रिलेटेड टू आर है या बिलोंग्स टू आर है, तो बी कॉमा सी रिलेटेड टू आर होना चाहिए पहले। अगर बी कॉमा सी रिलेटेड टू आर नहीं है या बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो वी हैव टू टेक ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, या रिलेशन इज ट्रांजिटिव बाय डिफॉल्ट लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ए कॉमा बी वाली तो सिचुएशन है, ए कॉमा बी वाला तो ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन बी कॉमा सी वाला ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है इसके अंदर, तो ए कॉमा सी वाले को अपने को ट्रू लेना पड़ेगा, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है उसको अपने यहाँ पर क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखिए, अब हमको निकालना है इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट A belongs to A is equivalence class of A is the set of all x such that x belongs to A and x related to A। अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, तो अब अपन ये जितने भी एलिमेंट है, तीन एलिमेंट, सबकी अपन इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। अब निकालता हूँ मैं इक्विवेलेंस क्लास किसी एक एलिमेंट की, तो पहला एलिमेंट ले लेता हूँ 1, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 1 देखो इसका एलिमेंट है, ए का है, ए का एलिमेंट है ना 1, ये 1, इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी, इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी ये 1 इज द सेट ऑफ ऑल x। अब वो जो x है वो भी आपका a से रिलेटेड होना चाहिए और x रिलेटेड टू a होना चाहिए। तो अब 1 किससे रिलेटेड है, इसके अंदर 1 किससे रिलेटेड है, ये वाला 1 किससे रिलेटेड है, इस 1 से रिलेटेड है, या ये वाला 1 इस 1 से रिलेटेड है। तो x के प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आएगा, a इज इक्वल टू b का रिलेशन है, तो अपन 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालो, तो 1 किससे रिलेटेड है, इसके अंदर 1 से ही रिलेटेड है, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी 1। एक ही एलिमेंट आया इसका, देख लो 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू r, क्यों, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 है या a इज इक्वल टू b है, a और b दोनों इक्वल, तो x के प्लेस पे मैंने 1 लिया। अब ये 1 किससे रिलेटेड है, a से रिलेटेड है, a क्या है आपका 1 है, देखो ये 1 रिलेटेड टू 1 आया, x रिलेटेड टू a होना चाहिए। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या हुई, करली ब्रैकेट के अंदर 1, एक ये एलिमेंट आया, इसको करली ब्रैकेट में लिखना है, ये सेट मिला आपको एक, इसमें एक ही एलिमेंट आया, एक भी एलिमेंट आ सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट भी आ सकता है। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या हुई, सेट के अंदर एक एलिमेंट आया हुआ। ऐसा ही अगर आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 2 की इक्विवेलेंस क्लास कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, अब देखो 2 की इक्विवेलेंस क्लास में आपको x लेना है और x कैसे रिलेटेड होना चाहिए, a से रिलेटेड होना चाहिए, और x किससे रिलेटेड होना चाहिए, a से रिलेटेड होना चाहिए, तो a की प्लेस पे तो 2 है, रिलेटेड टू, अब 2 किससे रिलेटेड होगा, 2 से ही रिलेटेड होगा, 2 कॉमा 2, क्योंकि a इज इक्वल टू b आपका इसी में आएगा, 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 किससे रिलेटेड है, 2 से ही रिलेटेड है, 2 किसी से भी रिलेटेड नहीं है, 1 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, तो यहाँ पे आप r लगा, ये 2 हो गया आपका और ये 2 हो गया, ये वाला आपका a है, a के प्लेस पे ये 2 और ये वाला आपका x है, आपको x की वैल्यू लिखना है, तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, ओनली 2, 2 से रिलेटेड है देख लो, और ये वाला 2 भी आपका a से ही रिलेटेड है, और ये वाला 2 भी आपका a से ही रिलेटेड है, वही था, a जो है वो a से रिलेटेड होना चाहिए, और a की इक्विवेलेंस क्लास x के इक्वल है, x एलिमेंट x सच दैट x किससे रिलेटेड होना चाहिए, a से, और x किससे रिलेटेड होना चाहिए, a से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो 2 से रिलेटेड, 2 इज इक्वल टू 2 होता है, a इज इक्वल टू b को सेटिस्फाई करना चाहिए जो रिलेशन दिया हो। अब ऐसी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, इक्विवेलेंस क्लास 3, 3 आपका a से रिलेटेड है, तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस क्लास के लिए बड़े ब्रैकेट में लिख दिया हमने इसको, इज द सेट ऑफ, अब देखो ये 3 है, 3 आपका a से बिलोंग कर रहा है, x भी आपका इसी a से बिलोंग करेगा, और 3 किससे रिलेटेड होना चाहिए,
थ्री से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे ए इजिकल टू बी किस में आएगा, 3 इजिकल टू 3। 3 देखो किससे रिलेटेड है, 3 केवल 3 से रिलेटेड, यहाँ लिखो। तो ये वाला आपका ए हो गया और ये वाला आपका एक्स हो गया। तो ये वाला 3 क्या हो गया आपका, एक्स हो गया। आपको एक्स लिखना है इसके अंदर, सिर्फ ये एक्स लिखना है। तो 3 किससे रिलेटेड होगा, 3 से। 3 की इक्विवेलेंस क्लास 3 हो गई। अभी इसमें एक ही एलिमेंट आया क्योंकि सिचुएशन ऐसे, एक से ज्यादा एलिमेंट भी आएगा, पूरा सेट आएगा। तो आप देख लो, आप इसको चेक करके, ये वाला जो 3 है, ये जो 3 आपने यहाँ पे लिखे वो इस 3 से रिलेटेड भी है, और ये वाला 3 जो है वो ए से रिलेटेड भी है। ये वाला जो 1 है वो इस 1 से रिलेटेड भी है और ए से भी रिलेटेड है। ये वाला जो 2 है ये 2 से रिलेटेड भी है और इस सेट से रिलेटेड। ये है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंस क्लास, किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए पहले रिलेशन आपका इक्विवेलेंस होना चाहिए। ये इक्विवेलेंस रिलेशन की इक्विवेलेंस क्लास निकलेगी, ऐसे किसी भी रिलेशन की इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकलेगी। कंडीशन लिखी है उसके लिए शुरू में, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आया समझ में, कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अभी एग्जांपल छोटा था इसलिए ज्यादा एलिमेंट नहीं आया। अब जो क्वेश्चन आएगा अपना, क्वेश्चन के अंदर भी अपने को 1 से रिलेटेड एलिमेंट निकालना है। देखो इक्विवेलेंस क्लास 1 से रिलेटेड है कि नहीं, ये वाला तो वही वाला क्वेश्चन, 1 से रिलेटेड एलिमेंट ऐसा बोलता है तो मतलब 1 की इक्विवेलेंस क्लास ही है। दूसरे वर्ड में 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स का सेट लिखने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, हर एक केस के अंदर। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास लिखने के लिए बोल रहा है। कभी क्वेश्चन ऐसा दे देता है जैसा आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 1 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका सेट लिखो। कभी क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास लिखो। तो दोनों चीजों का मतलब एक ही है, वो इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ तो आपको ये और क्लियर हो जाए। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर। अभी बोर्ड ने जो सैंपल पेपर दिया है 2024 के लिए अभी रिलीज कर दिया, उसमें इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन दिया। अब आप पढ़ के निकल गए, पढ़ा दिया आपको पढ़ाने वालों ने, इक्विवेलेंस क्लास का जिक्र ही नहीं हुआ। बस आप कोर्स के पीछे दौड़ रहे हैं, बच्चे कोर्स के पीछे दौड़ रहे, कोर्स हो जाए, उन्होंने फटाफट कोर्स करा और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड आ गया 4 नंबर, फिनिश कर दिया, बच्चे निकला। उसको मालूम ही नहीं, आइडिया ही नहीं उसको कि कैसे करना है, तो क्या करें, दिक्कत ये रहती। चल थोड़ा बहुत समझ में, अभी जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो ये आपको और ये अच्छे से लिख लेना, आपको इसको पढ़ते रहेंगे आप, ये आपको और क्लियर होते चले जाए। मतलब कभी भी आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल बताया था मैंने आपको, ये है मेन चीज। ठीक, चल अब देखिए, अब बताता हूं मैं आपको वो क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए। रिलेशन आर जो है वो सेट ए में डिफाइंड, और ए सेट कैसा दिया है, इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। एक्स कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और x जो है ये इंटीजर दे भी दिया आपको, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 12। तो 0 1 2 3 कहाँ तक के इंटीजर ले लेंगे, 12 तक के लिए। 0 से लेकर 12 तक के 13 इंटीजर दिए हुए, मतलब 13 एलिमेंट है ए के अंदर। गिवन बाय, अब ये दो रिलेशन दिए, मैं एक एक लेता हूँ। आर इज द रिलेशन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल मतलब ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 से डिवाइड होने वाले नंबर को 4 का मल्टीपल कहते हैं। जैसे 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 4 से डिवाइड हो जाएगा, 12 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये सब 4 के मल्टीपल। और 0 भी 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 0 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा 0 टाइम। हर वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वो 4 का मल्टीपल है। जनरली आप ऐसा बोलते हैं कि 4 के टेबल में जो नंबर आ रहे हैं वो 4 के मल्टीपल, लेकिन 0 भी 4 का मल्टीपल है। 0 भी 4 का मल्टीपल, क्योंकि 0 4 से डिवाइड हो जाएगा। जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा वो सब 4 के मल्टीपल। दूसरा है रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ये दोनों रिलेशन को 1 बाय 1 लेंगे अपन, दोनों ए सेट के ऊपर डिफाइंड है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इन दोनों को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, हम एक एक लेंगे। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी, मतलब दोनों क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, 1 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट है उसका सेट कैलकुलेट करना है, दैट इज 1 की इक्विवेलेंस क्लास कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 भी बोल सकता है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 भी बोल सकते हैं, या उसने ऐसा बोल दिया द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। दोनों केस में आपको इक्विवेलेंस क्लास भी निकालना है 1, उसको चाहे आप 1 की इक्विवेलेंस क्लास बोलो या सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 बोलो, दोनों का मतलब एक ही। अब आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो चलिए पहले मैं ये वाला ले लेता हूँ, पहले वाला फर्स्ट वाला, इसको पहले इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे। उसके देखो इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए रिलेशन का इक्विवेलेंस होना जरूरी है, इसलिए वो पहले बोल रहा है कि इसको पहले इक्विवेलेंस प्रूव करो।
तो पहले अपन इसको प्रूव करेंगे और उसके बाद वन की इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि वन की इक्विवेलेंस क्लास निकालो, क्योंकि उसको पता है कि इक्विवेलेंस क्लास कब निकलेगी, जब रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। उसने यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन इसको प्रूव करने के लिए बोला, तो पहले आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना और उसके बाद वन की इक्विवेलेंस क्लास निकालना। बात समझ में आ रही? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ऐसा बोल के दे देता है, फिर क्लास पूछता है उससे इक्विवेलेंस क्लास। तो उसने ऐसा नहीं किया, उसने पहले प्रूव करने के लिए बोला और बाद में निकाला। क्वेश्चन की थीम को समझो आप। ठीक, चल अब मैं लेता हूँ इसका फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाला ले रहा हूँ, ए सेट ले लेता हूँ पहले। सेट ए, इससे क्या है मेरे को, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट x is greater than or equal to 0 less than or equal to 12। दैट इज, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, ये सेट को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। देखो इंटीजर लेने के लिए बोला था तो इसके बीच का इंटीजर लिए अपन 13 एलिमेंट्स ले लिए। नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन लिख दिया मैंने ऐसे। अब रिलेशन आर कैसा दिया है, रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मतलब यहाँ से आपको जो नंबर मिलेगा a माइनस बी का मॉड लेने के बाद वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। मैंने बताया आपको 4 का मल्टीपल वो नंबर होगा जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर जो अपना ए सेट है इसके अंदर 13 एलिमेंट है, तो 13 एलिमेंट कम नहीं होते, बहुत होते हैं। ए क्रॉस ए तो अपने को निकालना ही नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस ए निकालेंगे तो 13 इंटू 13 169 ऑर्डर्ड पेयर लिखना पड़ेगा, तो वो तो निकालने की जरूरत नहीं। अब आर के अंदर भी जब एलिमेंट कम रहते हैं, इधर एक्स के कम वैल्यू रहती है अपनी, अब आपको पहला एलिमेंट भी आपको इसी ए से लेना है और दूसरा भी इसी से लेना है, तो ये 13 एलिमेंट है तो बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। तो अपने को ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाना आर के, अपन डायरेक्ट कंडीशन जनरेट करेंगे। जब कम एलिमेंट रहते, 2 3 4 एलिमेंट रहते, तो अपन आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं। अब इसमें 13 एलिमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए अपन ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखे। ठीक है, तो इसकी कंडीशन जनरेट करना अपने को इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए। तो तीनों कंडीशन जनरेट करने के लिए आरएसटी का यूज करते, पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, ए बिलोंग्स टू ए देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये अब देखिए अपन कंडीशन जनरेट कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन जनरेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो डेफिनेशन दी है उसी डेफिनेशन को ले लो। क्या है डेफिनेशन, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये अब देखो अपने को रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए चाहिए, ये ए कॉमा बी है तो बी को हटाना है अपने को, तो क्या करते हैं, बी को ए से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस बी बाय ए, रिप्लेस बी बाय ए, बी को ए से रिप्लेस कर, यहाँ लिखेंगे उसको, क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए, बी के प्लेस पे ए लिख दो, इज अ मल्टीपल ऑफ, ये भी 4 का मल्टीपल होगा। आप देखो ये माइनस ए और प्लस ए गेट्स कैंसल्ड, 0 बच गया, 0 का मॉडुलस लेंगे तो 0, 0 को मॉड के बाहर करेंगे तो 0। अब बताओ 0 4 का मल्टीपल होता है कि नहीं होता, होता है। ऐसे का मतलब नहीं होता है, ऐसे का मतलब होता है। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ, होता है 0 4 से डिवाइड, मैंने बताया आपको कि जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा वो सब उसके मल्टीपल है। जनरली आपसे पूछता है 4 के मल्टीपल, आप 4 का टेबल पढ़ना शुरू कर देते हैं, 0 को छोड़, 0 भी मल्टीपल है 4, तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 0 किसी भी नंबर का मल्टीपल है, सब नंबर का मल्टीपल, क्योंकि सबसे डिवाइड हो जाता है, लेकिन 0 किसी को डिवाइड नहीं करता। 0 अगर अपॉन में आएगा तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 आने का मतलब क्या है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सही होगी बात ये, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। और जैसे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आया, इसका मतलब क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आते हैं अपन सिमेट्रिक पर, पेज पलटा लेता हूँ।
तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर या बिलोंग्स टू आर, पढ़ो एक ही बात है, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब ये कंडीशन जनरेट करने के लिए जो गिवन डेफिनेशन उसी को ले लेता हूँ। डेफिनेशन क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसकी डेफिनेशन दी हुई है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल है। अब देखो हमको ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर से बी कॉमा ए रिलेटेड टू आर चाहिए, मतलब ए के प्लेस पे बी और बी के प्लेस पे इसको फ्लिप करना पड़ेगा। तो अभी ये ए माइनस बी ऐसा लिखा हुआ है मॉडुलस के अंदर, में अंदर से माइनस का साइन कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये बी माइनस ए हो जाएगा, निकाल सकते हैं ना आप कॉमन। वापस आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसका तो बी माइनस का हो जाएगा, ए प्लस का हो जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने, माइनस का साइन क्यों कॉमन निकाला, अपने को बी पहले चाहिए क्योंकि अपने को बी कॉमा ए वाला रिलेशन चाहिए। तो ए सा मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, ये भी 4 का मल्टीपल रहेगा, रहेगा ना। अब अब देखो ये मॉडुलस का साइन है, और मॉडुलस का साइन क्या कर जाता है, ये माइनस के साइन को कंज्यूम कर लेता है। जैसे मॉडुलस ऑफ -4 लिखा हुआ है तो ये मॉडुलस ऑफ 4 हो जाता है, तो ये माइनस के साइन को मैं कंज्यूम करा देता हूँ मॉडुलस की प्रॉपर्टी से। तो ये हो जाएगा देन बी माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। बी माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा। अब देखना, जब ए माइनस बी 4 का मल्टीपल था तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था। अब बी माइनस ए, मॉड ऑफ बी माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4 हुआ, इसका मतलब हो जाएगा बी कॉमा ए रिलेटेड टू आर या बिलोंग्स टू आर। इसको लिख देंगे बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हुआ। और जैसे ही बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आया, इसका मतलब है कि आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, आर जो है वो सिमेट्रिक है। समझ आया। अब थर्ड वाली कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर। चलिए लेते हैं, इसको जनरेट करने के लिए भी जो गिवन डेफिनेशन है उसी को ले लो। क्या डेफिनेशन है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और इसकी डेफिनेशन दी है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सही है ना। दूसरी ले लो, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देखो जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था तो इसकी डेफिनेशन मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी से मल्टीपल ऑफ 4 था। जब बी कॉमा सी आर से बिलोंग करेगा तो मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी से मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये भी 4 का मल्टीपल होगा। अब देखना, अब मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी और मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी, अपने को उसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो क्या लाना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ, लाना पड़ेगा ऐसा। मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 आएगा तो अपन उसको ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर लिख देंगे, है ना। तो ऐसा करने के लिए आप देखो यहां पर अपन ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है, और मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी भी आपका 4 का मल्टीपल है। तो क्या मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी को अपन 4 का मल्टीपल लिख सकते हैं। देखो एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ बताना पड़ेगा, मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको, यहाँ लिख देना आप इसी के सामने। देखो सेंस, ये पहला वाला तो ट्रू है ना, पहला वाला, तो पहले वाले को मान लीजिए 12 लिया मैंने ए, और बी को ले लेता हूँ मैं 8, मॉडुलस ऑफ 12 माइनस 8 लिया मैंने, ए के प्लेस पे 12 लिया और बी के प्लेस पे 8 लिया, कोई भी नंबर ले सकते हैं अपन, 12 से 8 तक ले सकते हैं ना अपन, 12 और 8 ले सकते हैं। इसके अंदर आ रहा, ए के अंदर से आना चाहिए आपका, ए सेट 0 से 13 तक के हैं, 0 से 12 तक के, तो मैंने 12 तक के ले लिए, 12 माइनस 8 ले लिया।
12 माइनस 8 करेंगे तो 4 आएगा, मॉडुलस के बाहर कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 4 का मल्टीपल होता है, होता है ये 4 का मल्टीपल, पहली कंडीशन। अब ये ए है और ये बी है। दूसरा है बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड, अब बी की वैल्यू आपको पता चल गई, यहाँ पे कितनी दिख रही, 8, यहाँ 8 लिखो। अब सी आप कुछ भी ले लो, लेकिन ऐसा लेना है कि b माइनस सी आपका 4 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या ले लूँ, सी 4 ले लूँ, सी 4 ले सकते हैं ना भाई, ए बी सी सारी वैल्यू आपको यहीं से लेना है 0 से लेकर 12 तक। तो मैंने सी की वैल्यू 4 ले ली। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लेना है कि 8 में से 4 को जब माइनस करेंगे तो 4 का मल्टीपल मिलना चाहिए। 8 में से ऐसी क्वांटिटी माइनस करो कि 4 का मल्टीपल मिलना चाहिए, सेकंड कंडीशन अपनी सही है। ठीक, देखो 12 माइनस 8, 12 कहाँ से लिया मैंने, ए सेट में से लिया। 8 कहाँ से लिया, ए सेट में से लिया, क्योंकि सेट आपका 0 से 12 तक के, बाहर के नहीं लेना है उसके। तो 12 माइनस 8, और ये सोच के लिया कि अपने को 4 का मल्टीपल मिलना चाहिए, क्योंकि ये ट्रू वाली कंडीशन की बात है, इसकी भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो मैंने 12 माइनस 8 ले लिया, नॉट के बाहर निकाला तो 4, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब दूसरा बी माइनस सी, ये बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 है। तो बी को तो मैंने 8 ले लिया। अब माइनस सी के प्लेस पे आप 0 से लेकर 12 में से कोई भी नंबर माइनस करो, लेकिन ऐसा माइनस करना कि आपको 4 का मल्टीपल मिले। आप 0 भी ले सकते हैं, मैंने 4 ले सकते हैं 4 अपन। तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये भी 4 आएगा, और 4 जो है 4 का मल्टीपल है। तो आप अपने को ए कॉमा सी चाहिए, तो देखो ए आपको ये दिख रहा है 12, और सी क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा। अब 12 में से अगर 4 को माइनस करें तो आपको 4 का मल्टीपल मिलना चाहिए, मिल जाएगा। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। मिला, देखो यहां से ले लिया मैंने ए, और ये सी है। ए माइनस सी करेंगे आप तो वो 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है, मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी 4 का मल्टीपल है, तो वी कैन राइट मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। देन मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। बस, और जैसे ही आपके सामने आ गया मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, अपन इसको लिख सकते हैं देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर। और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर आने का मतलब क्या होता है कि आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। हो गया। देखिए ट्रांजिटिव के केस में कभी कभी ऐसे एग्जांपल लेके बताना पड़ता है, मैं सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ, ज्यादा नहीं। कभी कभी आपको ऐसे एग्जांपल लेना, क्योंकि अभी अपनी मॉडुलस को ऐसा सॉल्व नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट। लेकिन ये जो नंबर्स मैंने सपोज करके लिया है, ये गिवन सेट जो ए था उसी के अंदर के लिए, आप कोई भी लो। ये ट्रू वाले के लिए आपको ऐसी चीजें लेना है कि मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, ये 2 में आपको मल्टीपल ऑफ 4 आने का। अब तीसरा देखो, तीसरा इनकी हेल्प से आता है कि नहीं आता। अगर इनकी हेल्प से आ गया तो ये ट्रू हो गया, नहीं आता तो नहीं होता। अब ये ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिए, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिए, और रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिए। तो हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूव हो गया। हैंस R is an equivalence relation। R जो है इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूफ हो गया, ये कर दिया हमने प्रूफ। अब हम द सेट ऑफ फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। इस केस में वन से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट है उसका सेट निकाल सकते हैं, मतलब वन की इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लास के पहले अपन ने उसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया, करे कि नहीं करे। चलिए आगे, अब वो कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ। देयरफॉर सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, इसमें वन से रिलेटेड कितने एलिमेंट होंगे आर के अंदर, वन से रिलेटेड कितने एलिमेंट होंगे, एलिमेंट आपके ये वाले। तो 1 माइनस 0 करो आप यहाँ पे, 1 माइनस 0 करेंगे तो 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। 1 माइनस 1 करेंगे तो 4 का मल्टीपल है, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 0, 4 का मल्टीपल है। तो एक एलिमेंट तो आ जाएगा आपका 1 आएगा 1, फिर 2
2 माइनस 1 करेंगे आप, 2 माइनस 1 करेंगे तो 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। अपन 1 से रिलेटेड एलिमेंट लेना है, 1 की इक्विवेलेंस क्लास, मतलब 1 से कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड, तो 1 से 0 रिलेटेड नहीं है, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 से 1 रिलेटेड है, 1 माइनस 1 करेंगे तो 4 का मल्टीपल आएगा, 0 आएगा, 4 का। 1 को 2 से रिलेट करो, 1 माइनस 2 करो या 2 माइनस 1 करो, मॉड का साइन लगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 1 माइनस 2 करेंगे तो आपका 1 आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 माइनस 4 करेंगे तो 3 आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 माइनस 5 करेंगे तो 4 आएगा, 4 का मल्टीपल है तो एक एलिमेंट आ जाएगा 5। उसके बाद 1 माइनस 6 करेंगे, 6 लेंगे आप तो 1 माइनस 6 करेंगे तो 5 आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं है। 7 लेंगे आप, 1 माइनस 7 करेंगे तो 6 आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 माइनस 8 करेंगे तो 4 का मल्टीपल नहीं आएगा, 7 आएगा। 1 माइनस 9 करेंगे तो 8 आएगा, 8 4 का मल्टीपल है तो एक एलिमेंट 9 आ जाएगा। उसके बाद में 10, 1 माइनस 10 करेंगे तो 9 आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद 1 माइनस 11 करेंगे तो 10 आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 माइनस 12 करेंगे तो 11 आएगा, 4 का मल्टीपल, मतलब 4 के मल्टीपल के लिए 3 ही एलिमेंट आएंगे। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, 1, 5, 9, और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, और इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 को अपन ऐसा लिखते हैं, ये 1 लिखे यहाँ पे ऐसा, इज द सेट ऑफ, अब 1 किससे किससे रिलेटेड है, 1 जो है 1 से रिलेटेड है, 1 आपका 5 से रिलेटेड है और 1 आपका 9 से रिलेटेड। तो क्वेश्चन अगर इक्विवेलेंस क्लास पूछता है तो आप ऐसा लिख दो, और सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 बोल रहा है तो ऐसा, दोनों का मतलब एक ही है। इसको अगर आप चाहे तो ये जैसा अपन ने यहाँ पे ये लिखे थे रिलेटेड टू ये 1, ये ऐसा x रिलेटेड टू 1। अब x क्या रखते जाएंगे आप, यहाँ पे 1 रखेंगे, ये 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। यहाँ 5 रखेंगे x के प्लेस पे तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का मल्टीपल है। ये 9 रख देंगे x के प्लेस पे, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये आपके 1 5 9 ऐसा निकाल सकते हैं। आ रहा है कुछ समझ में? क्वेश्चन को मैं इक्विवेलेंस क्लास से आपको बता रहा कि इक्विवेलेंस 1 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या होगा कि x की वैल्यू आएगी, लेकिन वो x क्या होना चाहिए, वो x भी आपके ये वाले सेट में से ही रहेंगे, और वो x आपके किससे रिलेटेड होना चाहिए, जिसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहा है 1 से। तो 1 से रिलेटेड इतने एलिमेंट है, 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, 4 का मल्टीपल है। 1 माइनस 5 करेंगे तो 4, 4 का मल्टीपल है। 1 माइनस 9 करेंगे तो 8, 4 का मल्टीपल, ये सब 4 के मल्टीपल आएंगे जो 1 से रिलेटेड, ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास होगी। तो आप चाहे तो ऐसा लिख दो, आप चाहे तो ऐसा लिख दो, क्वेश्चन आपको ऐसा भी दे सकता है कि इसकी इक्विवेलेंस क्लास। ठीक, इक्विवेलेंस क्लास पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, अभी ये एक पार्ट हुआ इसका, समझ में आया? ये थोड़ा सा कठिन है, कठिन नहीं है, मतलब उसको थोड़ा सा एकदम से एक ही क्वेश्चन आ रहा है इसलिए ऐसा लगता है। चलिए इसका सेकंड वाला पार्ट देखो। सेट वही है आपका ए, ये वाला, इसी के ऊपर डिफाइन करके दिया आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट ए इज इक्वल टू बी। इसको भी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, और फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच के, हर एक केस में 1 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट है उसका सेट निकालना या फिर उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालना। सेकंड पार्ट है आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी ना, बता देता हूँ इसको, तो ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सेट ए वही है आपका, कौन सा सेट ए वही वाला है, इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड, और एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 30, लेस देन आर इक्वल टू 12, 0 से लेकर 12 तक के इंटीजर्स है इसके अंदर। तो इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है, और रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है a बिलोंग्स टू a देन a कॉमा a बिलोंग्स टू r। अब इसको जनरेट करना है अपने को, जनरेट करने के लिए जो डेफिनेशन थी उसी डेफिनेशन को ले लो। डेफिनेशन क्या है, a कॉमा b बिलोंग्स टू r देन a इज इक्वल टू b। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए अपने को a कॉमा a चाहिए, इसके लिए b को a से रिप्लेस कर दो, तो a इज इक्वल टू b के प्लेस पे रखें तो a इज इक्वल टू a, लिख दो रिप्लेस b बाय a। देखो a के इक्वल a होता, सही है,
अरे ए के इक्वल होता है, ए के प्लेस पे आप कुछ भी रखेंगे, जीरो रखेंगे, जीरो से 12 तक, जीरो इज इक्वल टू जीरो, वन इज इक्वल टू वन, 12 इज इक्वल टू 12, मतलब ये सही है। तो इसका मतलब ये हो गया ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आने का मतलब क्या, आर रिफ्लेक्सिव हो गया, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। दूसरी कंडीशन और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कंडीशन है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसको जनरेट करने के लिए गिवन डेफिनेशन को ले लेते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसकी डेफिनेशन है ए इज इक्वल टू बी। अब देखो ए इज इक्वल टू बी लिखो, अपने को बी कॉमा ए चाहिए तो बी को पहले कर देते हैं, तो ए इज इक्वल टू बी को बी इज इक्वल टू ए लिख देंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जब ए इज इक्वल टू बी था तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था, जब बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा तो उसको बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर बोल सकते हैं, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। और जैसे ही बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आया, इसका मतलब है कि आर कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब थर्ड वाला ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, है ना। इनको जनरेट करने के लिए जो डेफिनेशन है उसी को ले लेते हैं, डेफिनेशन है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और इसकी डेफिनेशन दी हुई है ए इज इक्वल टू, ठीक है। एक ले लो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था तो ए इज इक्वल टू बी था, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा तो बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। देखो ये वाली बी की वैल्यू यहाँ रख दी अपन, इसको वन इसको टू दे दो, इसको वन दे दो इक्वेशन, इसको टू दे दो, वन और टू से ये बी की वैल्यू सी है, यहाँ रख देंगे तो ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू से आपका ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा। और जैसे ए इज इक्वल टू सी आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब होगा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, होगा कि नहीं। और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर आने का मतलब आर इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। देखो हमने आर को ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिए, सिमेट्रिक भी कर दिया और रिफ्लेक्सिव भी कर देती है, इक्विवेलेंस हो गया। Hence R is an equivalence relation, ये अपन ने प्रूव कर लिया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमको क्या करना है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, हर एक केस में वन से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट है उसका सेट निकालना है, मतलब वन की इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। Therefore the set of all elements related to one is equal to, देखो इसमें वन से रिलेटेड कितने एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट वन लिया आप, इधर भी आपका इसके इक्वल ही आना चाहिए, वन इज इक्वल टू वन, वन इज इक्वल टू टू नहीं होगा, वन इज इक्वल टू जीरो, वन इज इक्वल टू कुछ नहीं होगा, वन इज इक्वल टू केवल वन होगा, तो एक ही एलिमेंट आएगा, वन से रिलेटेड एक ही एलिमेंट है वन, तो इसी को क्या बोल सकते हैं अपन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन भी बोल सकते हैं। और इसको लिख देता हूँ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, द सेट ऑफ ऑल x, x belongs to a and x related to a। अब ये वन किससे रिलेटेड है, वन केवल वन से रिलेटेड होगा क्योंकि वन इज इक्वल टू वन होगा, बाकी किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, तो वन की इक्विवेलेंस क्लास में एक ही एलिमेंट आएगा वन। देखो ये वाला वन भी आपका ए से रिलेटेड है और ये वन इससे रिलेटेड है, वन इज इक्वल टू वन होता है, जो डेफिनेशन दी है वो वन इज इक्वल टू वन होना चाहिए। ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन आ गई दोनों केसेस के अंदर, पहले केस में भी और दूसरे केस में। अभी इसमें सिंपल एलिमेंट की एक एक की पूछ रहा है, कभी ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट की भी पूछता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन होते हैं इसमें इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए पहले रिलेशन का
पहले रिलेशन का इक्विवेलेंस होना जरूरी है, फिर ऐसे निकाला। अब इसमें ऐसा ऐसा भी बोल के दे देता है वो, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, और इसी को उसने घुमा दिया। इसी को उसने क्वेश्चन बोल दिया कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन लिखो, तो बच्चा गड़बड़ा जाता कि यार मैंने तो ये पढ़ा था, ये तो था ही नहीं अपने, मैंने पढ़ा ही नहीं था, फिर वो कुछ भी कर देता या उल्टा सीधा कर देता। तो कुछ समझ में आया इक्विवेलेंस क्लास के बारे में? तो जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये काम एकदम सिंपल था, इसलिए मैंने लिख के नहीं बताया, नहीं तो मैं इसको और ऐसा लिख के भी बताता। देखो इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए अपन और ऐसा कर सकते हैं, ऐसा जैसे आपके पास में ये वो रहता है, एक सेकंड में बताता हूँ। जैसे देखो अपने पास में इक्विवेलेंस क्लास को निकालने के लिए ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर, ऐसी डेफिनेशन है। इसका मीनिंग क्या दिया है? ए इज इक्वल टू बी दिया है। अब जो इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं उसमें एलिमेंट एक्स रहता है, तो ये एक्स लिखा मैंने यहाँ पे, रिलेटेड टू वन, एक्स रिलेटेड टू वन, है ना। देन अब देखो ये ए के प्लेस पे आपका एक्स है और बी के प्लेस पे वन है, तो दोनों रिलेटेड है। तो डेफिनेशन क्या है? ए कॉमा बी इक्वल, देन ए इज इक्वल टू बी है, तो ये x रिलेटेड टू वन, अपने को ये वाला x की वैल्यू लिखना है जो वन से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा x इज इक्वल टू वन। तो अब जब आप वन की इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन इज इक्वल टू एक्स था, और x की वैल्यू क्या आई? अकेली वन आई है। ये ऐसे भी निकाल सकते, जैसे ये डायरेक्ट लिख के बताया मैंने यहाँ पे, डायरेक्ट ना लिखना हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी, डेफिनेशन में अपना ए जो है अपन उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं। ए किससे रिलेटेड होना चाहिए? एक्स से रिलेटेड होना। तो मैंने क्या लिख दिया? एक्स रिलेटेड टू वन लिख दिया। ये वन की इक्विवेलेंस क्लास क्या है? ये एक्स को लिखना आपका सब। अब इसको इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख लो आप। इस डेफिनेशन में ए रिलेटेड टू बी मतलब होता है इसका ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए रिलेटेड टू बी लिख सकते हैं इसको, और ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे अपन ने लिखे है एक्स रिलेटेड टू वन, वन की वो वैल्यू या एक्स की वो वैल्यू जो वन से रिलेटेड है, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन। बस ये एक्स का ही तो सेट बनाए थे अपन ने इक्विवेलेंस क्लास के लिए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या था? द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स रिलेटेड टू ए। तो ये एक्स में क्या आ रहा? वन आ रहा, तो यहाँ पे केवल वन आएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ऐसा ही आप ये वाले में भी कर सकते थे। ये वाले में जैसे ये रिलेटेड टू फाइव, ये वन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 159 आया था, इसमें भी आप ऐसा कर सकते थे। देखो मैं इसको भी बता देता हूँ आपको, तो क्या दिक्कत ना हो आपको। और करके क्या डेफिनेशन थी इसकी? इसकी डेफिनेशन थी कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर, देन मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ, इज अ मल्टीपल ऑफ फोर। ये फोर का मल्टीपल था। तो अब अपन यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन निकाल रहे हैं, तो ये x रिलेटेड टू वन, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग? x माइनस वन। देखो a के प्लेस पे x रख दो और b के प्लेस, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस वन ऐसा निकालो जो फोर का मल्टीपल हो। तो आप फोर का मल्टीपल क्या हो जाएगा? जैसे जीरो रखेंगे आप तो माइनस वन होगा, नहीं आएगा फोर का मल्टीपल। आप वन रखेंगे x के प्लेस तो वन माइनस वन करें तो जीरो मल्टीपल आ जाएगा, तो आपका x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी? वन आ जाएगी। फिर x की एक वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 माइनस वन करेंगे तो 4, फिर x की एक वैल्यू 9 आ जाएगी, 9 माइनस वन करेंगे तो 8। तो आप डायरेक्ट भी फिर बाद में इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये वन की इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या? 1, 5 और ये 9। यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ आप x की, वही x की वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है इक्विवेलेंस क्लास में, है ना। x की वैल्यूज को ही इक्विवेलेंस क्लास बोला गया। यहाँ पे आपने x माइनस वन ये डेफिनेशन जैसा लिख दी इसको, और ये मल्टीपल आप 4 होना चाहिए। तो आप अपन यहाँ पे 0 से लेकर 12 तक के एलिमेंट है आपके पास में, इंटीजर रखते जाओ। 0 रखेंगे तो माइनस वन आएगा, नहीं होगा। 1 रखेंगे तो 1 माइनस वन 0, 0 4 का मल्टीपल, तो एक एलिमेंट 1 आ गया। फिर बीच वाले रखेंगे तो नहीं आएंगे, आप 5 रखो, x के प्लेस 5 माइनस वन करेंगे तो 4 आएगा, 4 4 का मल्टीपल 5 आ गया एक एलिमेंट। फिर आप 9 रख दो x के प्लेस पे, 9 माइनस वन करेंगे तो 8 आएगा, 4 का मल्टीपल। बाकी के एलिमेंट रखेंगे तो 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो ऐसा करके भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब ऐसा करके सॉल्व करो तो कभी गलती होती ही नहीं। लेकिन ये अपन ने सिंपल एलिमेंट थे इसलिए ऐसे ही देख के ऐसा ही लिखते, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, आंसर वही है। अलग अलग तरीके रहते हैं लिखने के।
आपको एक बार चीज़ें समझ में आ गई कि एक्स की वैल्यू लिखना, तो फिर वो एक्स की वैल्यू आप डायरेक्ट लिखो या फिर ऐसा बना के। देखो एक क्वेश्चन बताने में, एक कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन बताने में एक लेक्चर लग गया मेरे, तो आप जाके इतना बताने के बाद कुछ समझ में आता है। अभी भी पूरी तरह समझ में, भी इसकी प्रैक्टिस आप घर जाके करना, घर जाके इसको करके देखना, जब आपको ये समझ में आए तो ठीक है। तो ऐसी चीजें रहती है, अगर मैं इसको फट से ऐसा बता दूं जल्दी से क्वेश्चन करके, तो समझ में आता है क्या? नहीं आता उसको। ठीक है, कल इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।